arrangement है. We are going to compare EMF with the help of potentiometer. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्किट. तो ये हमें सर्किट पहले समझ लेना है. ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो सर्किट आ जाएगा और क्लिक नहीं करोगे तो सर्किट हट जाएगा, है ना. ये सर्किट आ गया, हट गया. तो पहले सर्किट को देख देख के हमें करना है. तो सर्किट में जो रियल में ये वाला प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है. ये इस तरह से प्राइमरी सर्किट दिख रहा है ना. ये जो हमें दिखा रहे हैं ये पोटेंशियोमीटर वायर है और ये पोटेंशियोमीटर वायर का एक एंड है और दिस एंड दिस इज अदर एंड, है ना. और फिर यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर की लगी हुई. बड़ा मज़ा आता है इसमें, प्रैक्टिकल की तरह ही फील होता है ना. ये जॉकी. तो इस सर्किट को देख के हमें यहाँ पे सब ज्वाइन करना है और सही करोगे तभी ज्वाइन होगा, गलत करोगे तो ज्वाइन ही नहीं होगा. इसमें ये फ़ायदा है. यहाँ पर जो लेना हो, दो सेल्स हमारे पास है, डैनियल सेल, अदर सेल. तो आई थिंक अदर सेल भी है. अदर सेल पे क्या आएगा पता नहीं, अदर सेल क्या है, आई डोंट नो. मैं फ़िलहाल ये वाला सेल लेता हूँ, 1.5 वोल्ट का लेग्रांची सेल. और सेलेक्ट द फर्स्ट प्राइमरी सेल. फर्स्ट प्राइमरी सेल ये हो गया. सेकंड प्राइमरी सेल ये कुछ और ले लो, डैनियल सेल. तो कुछ ऐसा लगता है. सेकंड इसको देखते क्या होता है. EMF ऑफ द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल. रियोस्टेट ये है. चलो पहले शुरू करते हैं. पहले तो कनेक्शन शुरू करेंगे फिर बाद में ये देखेंगे. तो सबसे पहले सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं. तो ये इसको बार बार ऑफ ऑन करते रहेंगे. तो सर्किट में सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करते हैं सर्किट को. ये सेल लगा हुआ है ना, ये फर्स्ट जो हम ड्राइवर सर्किट लेंगे, प्राइमरी सर्किट. तो प्राइमरी सर्किट में बड़ा सा सेल होगा तो इसको ले लिया, है ना. ये हमारा सेल हो गया प्राइमरी. आई होप ये दिख रहा होगा प्राइमरी. एंड नेक्स्ट इज समथिंग, ये प्राइमरी हो गया. उसके बाद प्राइमरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल को की से कनेक्ट करेंगे. प्राइमरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल को की से कनेक्ट करेंगे. तो प्राइमरी सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है और इसको की से कनेक्ट किया. की कुछ ऐसे नहीं हो रहा है कनेक्शन. हाँ ये हो गया. इधर कर रहे हो नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये ऐसे कनेक्ट हो गया. तो ट्राई करोगे. फिर की का जो दूसरा पॉइंट है वो एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो की का एमीटर हमारा ये है, दिस इज एमीटर. तो ये की का जो दूसरा पॉइंट है वो एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो यहाँ पर एमीटर का एक ये रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये हो गया. देन फिर एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रियोस्टेट से कनेक्टेड है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है. तो एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रियोस्टेट से यहाँ से कनेक्टेड है. यहाँ से कनेक्शन मारोगे, ये कनेक्शन हो गया. उसके बाद दूसरा है रियोस्टेट का जो दूसरा पॉइंट है वो जो ये पोटेंशियोमीटर का जो अरेंजमेंट है उसके क्यू पॉइंट से कनेक्टेड होगा. यानी दूसरा पॉइंट हम यहाँ से ले आते हैं ऊपर से और ये कनेक्शन होगा. सिमिलरली इसी तरह का कनेक्शन, क्योंकि तुम्हें शायद कनेक्शन देते नहीं है, कनेक्शन स्टूडेंट को ही करना चाहिए, है ना. तो इसमें कनेक्शन देंगे नहीं तो तुम्हें कनेक्शन करना पड़ेगा. या पहले से कनेक्शन मिला हो तो तुम्हें चेक तो करना ही पड़ेगा कोई गलत कनेक्शन तो नहीं है. तो एक बार क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा. फिर यहाँ से जॉकी का जो दूसरा पॉइंट है, जॉकी का दूसरा पॉइंट ले लेते हैं. वो कहाँ से कनेक्टेड है. जॉकी का जो दूसरा पॉइंट है, सॉरी पोटेंशियोमीटर वायर का दूसरा पॉइंट है वो हमारे प्राइमरी सेल के प्लस से कनेक्टेड है. इससे बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी रियली में कैसा होता है. सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होगा. ज़्यादातर जगह ये टॉपिक थियोरेटिकली पढ़ते हैं और बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता है कि रियल में कैसे काम करेगा, क्योंकि लैब में कोई जाता नहीं है ना. तो और लैब का जो एक्सपेरिमेंट होता है और थ्योरी जब पढ़ाई जाती है तो उसके बीच में बहुत गैप होता है ना. तो इतना गैप होता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या है और वो क्या है ना. तो वो गैप को फुलफिल करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. तो लैब में तुम्हें ऐसे ही सबसे पहले जाके कनेक्शन ही करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, है ना. कनेक्शन करना होगा. तो ये हो गया. अब यहाँ से इसका पॉजिटिव टर्मिनल सेल से कनेक्टेड है. दो सेल है हमारे पास.
तो पहला सेल हमने डैनियल सेल लिया है, और नहीं, पहला लेग्रांचे सेल लिया है, दूसरा डैनियल सेल लिया है। तो यहाँ से आप कनेक्शन कर दें। सर्किट को हमेशा देखते रहो, बार बार सर्किट ऐसे आ जाएगा। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फर्स्ट सेल से कनेक्टेड है। तो कोई भी ले लो, इसको इससे कनेक्ट कर लो, पॉजिटिव टेल समथिंग। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जॉकी के एंड से कनेक्टेड है, सॉरी, जॉकी के एंड से कनेक्ट, वो तो कनेक्ट कर दिया। फिर जॉकी का जो एंड है, फिर जो जॉकी का वो सेल से कनेक्टेड हो, हाँ, तो बार बार देखते रहोगे वो, नहीं तो ये कनेक्शन ही नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। हाँ, ये कर दिया। फिर ये दूसरा कनेक्शन, दूसरा कुछ ऐसे, हाँ, दोनों कनेक्ट, पहले इसको फिर इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हमने रियलिस्टिक कुछ कनेक्शन कर दिए, मज़ा आती है इसमें करने में बहुत। तो और इसमें पैसा भी नहीं लगना कुछ भी, मतलब इतना सामान खरीदने में बहुत पैसा है, ठीक है। ये आ गया। फिर दूसरे एंड्स जो हैं, दूसरे एंड कुछ ऐसे हैं। दूसरे एंड की कहाँ पर है देखो, यहाँ पर कुछ हाई रेजिस्टेंस लगा रखा है, फिर गैल्वेनोमीटर ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पे। हाँ, ये हाई रेजिस्टेंस है इधर। सो इसके बाद हम इस पॉइंट को HR से कनेक्टेड करेंगे। ये सब हाई रेजिस्टेंस होगा, जो दिया है इसने 2K ओम, तो ये किसी हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। मगर ये जो कनेक्शन होगा वो की के थ्रू होगा, तो हम की से कनेक्ट करेंगे। तो इसको यहाँ पे होना चाहिए, हाँ, ये ऐसे, और फिर इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये दोनों कनेक्टेड होंगे, है ना। तो ये जो है इस तरह से 2 वे की होगी, मतलब इसका कनेक्शन शायद इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। इट इज़ अ 2 वे की, मतलब की जो है वो इधर से भी कनेक्टेड हो सकती है, इधर से भी कनेक्टेड हो सकती है। और फिर हमारा हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड। बार बार सर्किट देखते रहो, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है और हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। तो हाई रेजिस्टेंस ये हो गया। और फिर हाई रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है, हाई रेजिस्टेंस का दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के साथ, एक एंड यहाँ से कनेक्टेड और एक एंड इस तरफ, एक एंड की के साथ कनेक्टेड है। आई होप ये कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ से ये तो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर का एक एंड इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड जॉकी से कनेक्टेड है, सॉरी, दूसरा एंड जॉकी से कनेक्टेड है। जॉकी कहाँ, जॉकी ये हो गया है ना। ये जॉकी को स्लाइड करेंगे, ये भी स्लाइड ही नहीं, अभी जब तक कनेक्शन पूरी नहीं करोगे तो स्लाइड नहीं दिखाएगा। अब क्या रह गया, अब रह गया की लगाना रह गया। तो की लगा दो ऐसे, की लगाने में इधर लगाया, की मेरे से नहीं लगती है। इसको कहीं कनेक्शन तो नहीं देंगे, इसका कहीं कनेक्शन तो नहीं है। इसका HR का कनेक्शन तो गैल्वेनोमीटर से हो गया, HR का कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से हो गया। ये HR का दूसरा पॉइंट किससे, इससे कनेक्टेड करेंगे, हाँ सही है। अब यहाँ पे तो जैसे ही ये सब कुछ परफेक्ट होगा वो यहाँ से आ जाएगा। अब पहले ये वाली की इंसर्ट करें, तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिलता जाएगा, ये इंसर्ट 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 इंसर्ट, ये इंसर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाँ, इंसर्ट हो गया। फिर इसकी को इंसर्ट करना है, इसको नीचे ला के थोड़ा सा, जैसे 2 वे की, यहाँ से इंसर्ट हो गई, कहाँ चलेगी, ओके, ये इंसर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, जस्ट लाइक गेम। हाँ, चलो इंसर्ट तो लग रही है। सो अब हमारे पास सारी चीज़ें, सारा कनेक्शन हमने कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। EMF ऑफ फर्स्ट अदर सेल, EMF सेकेंड अदर सेल। तो प्राइमरी सेल का EMF तो ये 1.5 वोल्ट दे रहा है, डैनियल सेल। सेकेंड सेल तो यहाँ से कुछ ये ओके, हमने कनेक्शन तो सारे कर दिए। यहाँ से ये ले लिया, अभी L1/L2 यहाँ पे, ओके, हाँ। तो अब जो है यहाँ बस कुछ प्राइमरी सेल है,
और सेकेंडरी सेल है ना। उसके बाद एक बेसिक आइडिया, अब हमें बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है ना। बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है, एक का बैलेंसिंग पॉइंट पता है शायद, और दूसरे का बैलेंसिंग पॉइंट बहुत कुछ आइडिया लग गया, थोड़ा समझ में नहीं आता इसमें। ये हो गया कुछ ऐसे, ये आई डोंट नो कि कितना हो सकता है, आई डोंट नो। वैसे फिलहाल मेन चीज़ करते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो था, कुछ भी नहीं था, ये बैलेंस पॉइंट नहीं है मगर, है ना। फिर यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे, तो ये 30 वोल्ट का गैलोमीटर में 30 की करंट आ गई। फिर यहाँ से डिस्टेंस ये दिखा रहा है, मगर तुम्हें रियल में तो स्केल की हेल्प से मेजर करना पड़ेगा। ये बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए हम चलते हैं 30, यहाँ पर भी है 30 ऐसे दिखा रहा है, यहाँ पे इस लाइन पे कहीं जीरो मिल रहा है ना। इस टाइप ये 30 पता नहीं क्यों दिखा रहा है, छोटी सी करंट होगी, जहाँ पे हमें जीरो मिलना है वो देखना होगा, यहाँ पे कहीं जीरो मिल रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, जैसे किस कहाँ पर देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर कुछ 30 से ज़्यादा मिलना चाहिए। I don't know, कुछ यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा, तो स्लाइड करना होता है, ये बैलेंसिंग लेंथ मिलती है। ये भी थोड़ी देर पहले मिली थी, बस इसी में ध्यान रखना, ये यहाँ पे एक करें, ये बैलेंसिंग लेंथ मिल गई है ना थर्ड बार में। तो इसको जो है मेज़र कर लेंगे, और यहाँ से दो सेल का ईएमएफ आ जाएगा, L1/L2 कुछ 1.4 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है। L1/L2 की वैल्यू मतलब दो ईएमएफ का कंपैरिजन आ जाएगा, है ना। ओके, तो यू कैन डू लाइक दिस, और इस पर और कुछ रिसर्च कर सकते हो, जितना बना है मतलब उतना काफ़ी है लैब में जाने के लिए। मतलब यहाँ पर जैसे बेसिक आइडिया क्या हो गया कि एक्चुअली में तो ये टू वे की होगी, और ये किस तरह से दे रहे हैं वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बट जो कनेक्शंस हैं वो तुम समझ गए हो कि पहले इससे कनेक्ट करते हैं, ये टू वे की होती है, पहले इसके साथ कनेक्टेड होता है ना, और फिर दूसरे के साथ कनेक्टेड करते हैं। तो L1 पहले फाइंड करते हैं, फिर L2 फाइंड करते हैं, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। इससे इन दोनों सेल का ईएमएफ का कंपैरिजन कितना होगा वो पता लग जाएगा, मतलब एक सेल का ईएमएफ और दूसरे सेल के ईएमएफ में रिलेशन क्या होगा वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली लैब में करोगे तो बहुत कुछ आइडिया तो लग ही गया कि एग्जैक्टली कनेक्शन कैसे करने हैं, क्या काम करना है, सर्किट का पहले डायग्राम बनाना है, फिर उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो रियल में कनेक्शंस करने हैं ना। और दो प्रैक्टिकल है इसमें, एक तो कंपैरिजन का ईएमएफ का कंपैरिजन है, और एक और प्रैक्टिकल है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला, है ना। तो काफ़ी विजुअल से जितना समझ में आता है ना, गवर्नमेंट की फ्री की वेबसाइट से जितना काम करती है उतना ये काम कर रही है ना। इसका ये अपना मोटिव पूरा कर रही है, जो भी है कि लैब में जाने से पहले हम मतलब लैब में एकदम इनोसेंट ना हो। मैक्सिमम बच्चे लैब में इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता कि अंदर क्या है, अंदर क्या चीज़ें हैं, और वो एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि चलो ठीक है फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे, या अच्छे मार्क्स एक्सपेरिमेंट में आ ही जाएंगे, तो भी उस तरह कॉन्फिडेंस होता है। मगर इसको करके जाओगे तो इसके बाद एक एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस आ गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से जोड़नी है, क्या कहाँ से जोड़ना है ना। थोड़ा बहुत अलग अलग होगा, हालांकि गैल्वेनोमीटर ऐसा नहीं होता, तुम्हारा जो लैब में गैल्वेनोमीटर होता है वो नीडल वाला होता है ना, जैसा आपने देखा। सो ये हो गया, और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, आई थिंक ये फिर एक टर्न पे और जाएगा, पोटेंशियोमीटर एक टर्न पे और जाएगा, है ना, पूरा पोटेंशियोमीटर करने में 2 टर्न में लगेगा। अभी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे, मुझे लगा था एक टर्न में हो जाएगा मगर नहीं हो रहा है ना। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, मगर प्रॉब्लम्स शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, मतलब न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल तो है ही, और कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आई होप यू गॉट इट।